जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस, एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और आप कॉन्फिडेंस भी होंगे। गाइस, लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस ही आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेस दिलाता है। गाइस, तो गाइस आज हम करने वाले हैं FK 2024 जो सेकंड था गाइस, उसके मैथ्स के रिमेनिंग क्वेश्चन। इससे पहला जो पार्ट था गाइस 10 क्वेश्चंस की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसे पक्का देखिए और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बाकी के जो 9 क्वेश्चंस हैं उनकी ये वीडियोस है और आप पक्का प्रीवियस ईयर पेपर्स को, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और आप देखेंगे आप काफी अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे। तो चलते हैं गाइस पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका 2D से है गाइस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फार्मर्स लैंड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम व्हिच हैज पैरेलल साइड्स मेजरिंग 2.56 yards and 3.44 yards and the distance between the parallel side is 1.44 yards. The cost of plowing the land rupees 1800 per square meter. What amount will have to be spent in order to plow the entire land guys? तो क्वेश्चन आपने देख लिया है गाइस, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि यहाँ पे मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो गाइस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ, और जो पैरेलल साइड्स हैं ये यानी ये और ये, इनका क्या सम यानी 2.56 प्लस 3.44 इनटू क्या भाई आपका 1.44 यानी जो हाइट है, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन देखते हैं गाइस। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, 2 ये 6 आ जाएगा इंटू 6 इंटू 1.44। तो 2 कितने जा 3 जा 1.44 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 13, 1 कैरी 3 1 3 1 4, तो ये 43.2 आ गया, 4.32 आ गया गाइस। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। स्क्वायर यार्ड बोल ले, ठीक है ना, एरिया आपको पता है स्क्वायर में लगेगा, हमें इसका कॉस्ट निकालना है गाइस, ठीक है ना। तो ये आपका एरिया आ गया स्क्वायर यार्ड्स, ये आपका एरिया आ गया। देयरफॉर जो टोटल कॉस्ट आएगी वो होगा 4.32 इंटू रुपीज 1800। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7776 रुपीज गाइस, दैट विल बी योर आंसर। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, 2D चैप्टर से दिया हुआ था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से सवाल को कर लोगे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 70% ऑफ द अदर डायगोनल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस। हमसे जो रेशियो पूछा है, एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है एंड स्क्वायर पूछा है ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट डायगोनल का। तो रेशियो के फॉर्म में पूछा है, परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो रेशियो परसेंटेज ये चैप्टर में हमेशा कहता रहता हूँ आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोम्बस की। अगर हम बात करें रोम्बस की, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल ये बोल रहा है कि अगर एक डायगोनल हम ले लेते हैं भैया, इसको हम ले लेते हैं कितना 100, तो दूसरा क्या होगा इसका 70%, तो 100 का 70% कितना हो गया 70, यानी ये वाला जो डायगोनल। अब सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ, एरिया ऑफ रोम्बस होता है गाइस हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ d1 कितना हमारा 100 और d2 हमारा 70, तो ये कितना हो जाएगा 3500। और कोई भी हमें वैसे इसमें कुछ भी यूनिट नहीं दिया, तो मान लो हम मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे रेशियो में पूछा है। रेशियो क्या, एरिया ऑफ रोम्बस का रेशियो और स्क्वायर ऑफ द लार्जर डायगोनल। तो एरिया तो ये है 3500 और लार्जर जो डायगोनल है
वो लार्जर डायगोनल कौन सा है 100, इसका स्क्वायर। तो 3500 रेशियो 100 इंटू आप 100 कर दो, ये से ये कट जाएगा गाइस, ठीक है ना, ठीक है। और आपका आ जाएगा किससे जाएगा 5 से, 5 7 जा 5 2 जा 10 और 0, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा गाइस 7:20 विल बी योर आंसर। अगेन एक इजी क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ये देखा गाइस कि मेंसुरेशन के 2D 3D के इजी क्वेश्चंस देता है, एफकेट ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं देता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ये क्वेश्चन है किस चैप्टर से, ये है एलिगेशन मिक्सचर से। अगेन रेशियो का गाइस में काफी बड़ा रोल रहने वाला है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ बकेट पेंट और ऑयल का जो रेशियो है 7:5 है। अब 24 लीटर्स का जो मिक्सचर था उसको निकाला गया और 24 लीटर्स का ऑयल ऐड कर दिया गया। इस वजह से अब पेंट और ऑयल का जो रेशियो है वो कितना हो गया 1:1 हो गया। देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट वर कंटेन इन द बकेट इनिशियली, यानी शुरुआत में स्टार्टिंग में पेंट की हमें क्वांटिटी कितनी थी शुरू में। तो गाइज बहुत ही आप आसान तरीके से कर सकते हो इसे, बहुत ही अगर आप रेशियो में आपने महारत हासिल कर रखी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि मुझे आप लोगों को समझाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन क्या होगा, भाई सॉल्यूशन क्या है इसका? तो देखिए भाई हमारे पास पेंट इनिशियली हमारे पास पेंट और ऑयल का जो रेशियो है वो कितना है 7:5, ठीक है। मैंने इसमें 24 लीटर मिक्सचर्स हटाया और 24 लीटर ऑयल ऐड किया, तो इसका इनका दोनों का रेशियो आ गया इक्वल। अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने मिक्सचर को हटाया और उसमें ऐड क्या किया, ऑयल ऐड किया, कहने का मतलब है कि जो आपका पेंट था, ठीक है ना, जो पेंट था वो और अभी यानी पहले पेंट का रेशियो और अभी के पेंट का रेशियो वो क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि पेंट में हमने ज्यादा हेर फेर नहीं किया, ठीक है ना, पेंट की क्वांटिटी में हमने हेर फेर नहीं किया है। जो भी हमने इसमें न्यू इंक्लूड किया है वो क्या हमने इंक्लूड किया है, ऑयल इंक्लूड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेंट का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हम इसको इंटू 7 कर देते हैं, इसको भी 7 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 7:7। क्योंकि हमने ऑयल इंक्रीज किया था, हमने ऑयल इंक्रीज किया था, तो यहाँ पे ऑयल कितने से इंक्रीज हुआ है 2 यूनिट से, या कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेशियो इज 2। एक्चुअल में हमने इंक्रीज ऑयल कितना किया है भैया 24। तो मैं पहले निकाल लेता हूं इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का इनिशियल क्वांटिटी क्या रहा होगा। तो भाई 24 क्या इंक्रीज किया गया भैया ऑयल, कॉरस्पॉन्डिंग में ऑयल कितना इंक्रीज हुआ है 2, और इनका टोटल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 5, 7 और 5 कितना 12, वो मैंने मल्टीप्लाई के बगल में रख दिया, तो 2 1 जा 2, तो ये कितना हो जाएगा 144। तो ये 144 जो आया ये कब आया, जब मैंने 24 लीटर मिक्सचर हटा दिया था गाइस। तो मैं 24 लीटर अगर मिक्सचर इसमें ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई 168 क्या हो जाएगा आपका इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा 168। हमें निकालना था पेंट की क्वांटिटी निकालनी थी पेंट की भैया, तो 168 टोटल आएगा, रेशियो सेम ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 12, पेंट का निकालना है इंटू 7, है ना। तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48 और 14 7 जा 98 विल बी योर आंसर गाइस। 98 लीटर्स आपका आंसर आएगा एंड द ऑप्शन विल बी गाइस ऑप्शन डी। दोबारा एक बार समझ लें अगर समझ में नहीं आया, यहाँ पे पेंट का रेशियो सेम रहने वाला है, पेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस, ठीक है ना। तो 7:5 था, हमने क्वांटिटी किसकी बढ़ाई भैया ऑयल की बढ़ाई, तो यहाँ पे हमने देखा हमने ये इक्वल कर दिया, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गाइस, तो अब 7:7 इक्वल ही आया 1:1 आप कह लें। तो हमने बढ़ा क्या दिया भैया पेंट बढ़ा दिया, तो सॉरी ऑयल बढ़ा दी। एक्चुअल में ऑयल कितना बढ़ाया था 24, कॉरस्पॉन्डिंग में कितना बढ़ाया 2, तो जब हमने ये कम किया तो क्वांटिटी कितनी रही होगी 12, ये रेशियो 12 रख दिया 144। लेकिन ये 144 कब आएगा
जब हमने 24 लीटर का मिक्सचर हटाया, तो मैंने 24 लीटर का मिक्सचर ऐड कर दिया अब यहाँ पे, तो ये आगे हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी आ गई 168। तो 168 और रेशियो तो सेम ही रहेगा, तो हमने पेंट का निकालना था, तो हमने इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाया। हम रूल ऑफ फ्रैक्शन करते हैं, 168 टोटल क्वांटिटी है, रेशियो में 12 है, नीचे रखा, पेंट का निकालता है इंटू 7। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है गाइस प्रॉफिट एंड लॉस से। गाइस प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर भी आप सही ढंग से करके जाएं। तो बोल रहा है मुकेश सेल 2 शर्ट्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट। द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड द सेकंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30%। द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस, हमें बताना है सेलिंग प्राइस का रेशियो, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट शर्ट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट। तो हम देख लेते हैं भैया शर्ट 1 और यहां पे लिख देते हैं शर्ट 2। अब क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट। तो कॉस्ट प्राइस मैं कितना ले लेता हूं भैया, डेफिनेटली 100 लूंगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ये दोनों क्या है, इक्वल है गाइस, ठीक है। अब द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, अगर मैं 30% के प्रॉफिट में बेच रहा हूं, तो यानी इसको कितने में बेच रहा हूं, 130 में बेच रहा हूं। एंड सेकंड शर्ट इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30%, और अगर बेचा 30% के लॉस में, तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं, तो ये 100, ये आ जाएगा आपका कितना भैया 70 है ना, इंटू 100, ये और ये आ जाएगा 1000/7, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमें रेशियो पूछ लिया गाइस, अगेन हमें रेशियो क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट शर्ट की सेलिंग प्राइस का रेशियो एंड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट की कॉस्ट प्राइस का, जो कि कितना है 1000/7। एलसीएम ले लेंगे भैया, 7 आ जाएगा, ये 910 रेशियो 1000 गाइस, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा 91 रेशियो 100 आ जाएगा गाइस, ठीक है। दैट विल बी योर आंसर, और इसमें ऑप्शन आई होप आपका है ऑप्शन ए। तो इजी क्वेश्चन था, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको आसानी से कर लोगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगेन ये क्वेश्चन है एवरेज का गाइस, तो एवरेज वाला जो चैप्टर है उसको सही ढंग से करके जाइएगा गाइस। कभी कभी आपके एवरेज से ही 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि जनरली हमें ये लगता है कि यार एवरेज का है, छोटा चैप्टर है, एक ही सवाल पूछेगा, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। कभी कभी आपसे 2-3 सवाल पूछ लेता है, और ये यहाँ पे जो पूछा गया था 2024 में, और ये इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन क्या था देखते हैं गाइस। द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर, यानी टोटल कितने हो गए 10, उनका जो एवरेज दिया है 16। द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स, जो पहले 4 स्टूडेंट्स का एवरेज 19 दिया है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 का है 10 इयर्स। टीचर्स की एज बतानी है। तो भाई पहले यहाँ पे टोटल बंदे कितने हो जाएंगे, 9 तो स्टूडेंट हो गया प्लस 1 टीचर, यानी 10 हो गए, और इनका जो एवरेज एज दिया हुआ है वो कितना दिया है, 16 इयर्स दिया है। एवरेज एज कितना दिया है, 16 इयर्स आपका दिया है, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल एज निकाल लो, ये पेन का यही निप रखना पड़ेगा। तो टोटल एज इंक्लूडिंग टीचर है गाइस, टोटल एज ये है इंक्लूडिंग टीचर, तो कितना हो जाएगा भाई 16 इंटू आपका 10, यानी हो जाएगा 160 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब पहले 4 स्टूडेंट्स का कितना है 19, तो कितना एज हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 19 4 जाए कितना होता है 76 इयर्स। एंड डेट ऑफ द लास्ट 5 का है 10, तो यानी कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 इयर्स। तो ये टोटल बच्चों की एज कितनी आ जाएगी 6 और 126 इयर्स। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की आई है, ये स्टूडेंट्स की आपकी आई है, टोटल एज आई है गाइस, स्टूडेंट्स की टोटल एज आई। हमें टीचर की एज निकालनी है, तो टीचर इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स कितना था 160, देयरफॉर एज ऑफ टीचर क्या हो जाएगा, एज ऑफ टीचर, तो आपने क्या करना है 160 माइनस 126, 10 में से 6 गया 4, और ये कितना आ जाएगा भैया 34 इयर्स विल बी योर आंसर गाइस। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो इजी क्वेश्चन था, कोई टिपिकल क्वेश्चन। ये पार्टनरशिप से है क्वेश्चन। एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1,71,000 एंड 2,43,000। एक्स का शेयर प्रॉफिट का दिया है 3,800, हमें बताना है टोटल प्रॉफिट, ठीक है। आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट के रेशियो से ही आप प्रॉफिट निकालते हो, और प्रॉफिट के रेशियो से आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो हमेशा प्रोपोर्शन में आता है। इजी क्वेश्चन है। एक्स और वाई, एक्स ने लगाए 171
और y ने लगाया है 24300। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। 3 कितने जा 5 जा 15 और 3 57, रेशियो 81। फिर अगेन कटेगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 3 7। तो 19:27 आ गया। ये आया क्या है? ये रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट आया है। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है गाइस। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। तो हमें किसका दिया है 3800 एक्स का, तो एक्स का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 19 है और टोटल प्रॉफिट इन दोनों का टोटल हम मल्टीप्लाई के बगल में रख देंगे जो कि आ जाएगा 21346। तो ये 46 और आपको पता है 19 2 जा 00 और 6 2 जा 12 4 2 जा 8 1 9 9 2 00 विल बी योर आंसर एंड ऑप्शन ए इज द आंसर गाइस। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता है गाइस और ये जो क्वेश्चन है ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट से और बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। ठीक है ना, थोड़ा सा ये लेंथी भी है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर पाओगे। बोल रहा है 2400 इज टेकन एज लोन फॉर 3 इयर्स, टाइम दिया है 3 साल का और कंपाउंडेड में है 12.5%। लेकिन क्या हो रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट इज रिवाइज टू 12%। यानी पहले साल तक तो 12.5% रहा और पहले साल के बाद रेट परसेंट आपका 12% कर दिया। द टोटल अमाउंट टू बी रिपेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। हमें बताना है 3 साल बाद टोटल कितना अमाउंट पे किया जाएगा। तो गाइज प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 2,40,000। 3 साल का है तो 3 एरो में खींच लेता हूं। पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा 12.5% और आपको पता है 12.5% को हम डिनोट करते हैं फ्रैक्शन में 1/8 से, तो ये आ जाएगा 30,000। यहाँ तो 12.5% रहा है लेकिन यहाँ ये सेकेंड ईयर में 12% और थर्ड ईयर में भी क्या रहेगा भाई 12% रहेगा। अब ये सेकेंड ईयर में अब 12% रहेगा 2,40,000, यानी आप 12 इंटू कर लें 24, 12 2 जा 24, 0 12 4 जा कितना 48, 8 8 2 288 और 00 रहेगा 28800। ठीक है, फिर इस पे मिलेगा आपको 12 3 जा 36, 3600 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गए अगेन इस पे मिलेगा आपको 28800, इस पे मिलेगा आपको 12% 3600, इस पे मिलेगा। इन दोनों का आप क्या कर लें कंबाइन ऐड ही कर लें। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 0 0 है ना, 8 और 4 14, तो 9 12 और ये 2 1 3, तो ये कट जाएगा 3 2 4 3 2 4 12 इंटू 3 2 4, 12 3 जा 36, 0 12 2 जा कितना 24, 0 12 4 जा कितना 48। हल्का सा कैलकुलेटिव है लेकिन है इजी गाइस। 7 8 ये आ जाएगा 33888। और जब आप इन सबको हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि भाई 3 साल बाद आप कितना पैसा लौटाओगे। 3 साल बाद हमें प्रिंसिपल भी लौटाना पड़ेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो ये सारा का सारा जो टोटल है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। ठीक है ना, लेकिन हमसे अमाउंट पूछ रहा है तो इसका और इसका आप टोटल करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 338,688 गाइस। कैलकुलेशन आपकी रहेगी गाइस, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर गाइस। तो बस डोनेटेड 3,481 टुवर्ड्स द रिलीफ फंड, यानी एक क्लास में बच्चों ने टोटल कितना अमाउंट दिया है 3,481 रुपीज दिया है। अब क्या बोल रहा है ईच स्टूडेंट डोनेटेड एन अमाउंट इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हर एक ने उतना ही पैसा दिया। ठीक है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज, आपको बताना है स्टूडेंट कितने थे क्लास में। ठीक है, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना मान लिया भैया x, और जितने बच्चे थे क्लास में उतने ही रुपए डोनेट किए और कितने के बराबर आएगा 3481 के। तो यानी ये x स्क्वायर इक्वल टू 3481 और x इक्वल टू ये स्क्वायर रूट जाएगा 3481। अब यार आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर 60 में करेंगे तो 3600 आएगा, यानी 60 से थोड़ा कम ही होगा, तो ये आ जाएगा गाइस आपका 59। 59 विल बी योर आंसर एंड ऑप्शन बी विल बी द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस, 1-2 सेकंड में भी आज सॉल्व इसको कर लेते हैं गाइस। और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। इफ इट टेक्स 40 days फॉर ए पॉन्ड टू गेट फिल्ड विद रेन वाटर, ठीक है, एंड द लेवल ऑफ वाटर डबल्स ईच डे, और जो वाटर का जो लेवल है हर दिन डबल हो रहा है गाइस,
देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल 1/6 ऑफ द पॉन्ड। तो गाइज अगेन ये बहुत इजी एक रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन है गाइज। तो 42 डेज लग रहा है एक पॉन्ड को फिल होने से, पूरा कंप्लीटली फिल होने पे। हमने कहा 1, यानी जब 41 डेज में ये होगा तो हाफ फिल रहा होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है देखिए जरा, द लेवल ऑफ वाटर डबल्स ईच डे, हर दिन क्या होता है डबल होता है, यानी 42 में तो फुल हो गया है, यानी 41 में क्या होगा आधा रहा होगा। 40 जो डे है, 40 जो डे है गाइस उसमें और हाफ रहा होगा, तो हाफ कितना 2 × 2 कितना 4। फिर 39th डे में गाइस अगेन हाफ रहा होगा, तो इंटू 2 कितना हो जाएगा 1/8। और 38th डे में अगेन और हाफ रहा होगा, तो 1/8 × 2 कितना हो जाएगा 1/16। तो गाइस जो ये पॉन्ड है 38th डे तक ये सिर्फ 1/16 भरा हुआ होगा। तो ऑप्शन विल बी गाइस 32। तो गाइस ये आपके 9 क्वेश्चंस थे गाइस। तो एफ के 2024 सेकंड के मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, वो आप कर लीजिएगा कहीं से भी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं गाइस जो 2024 का जो ये पेपर था अच्छा था, ठीक है, ज्यादा इतने टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं थे और ज्यादा इजी भी नहीं थे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ नॉलेज गेन किया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेते आएं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।